तो दोस्तों एआई अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर पांडास के पार्ट 11 को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डेटा क्लीनिंग में कि किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू को जो कि हमारे डेटा फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सेशन को। लेकिन यार सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे मैटप्लॉटलिब के और आपके पास नंपाई गए तो आप काइंडली उसको देख लो ताकि आप लोगों को जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आगे बढ़ो ताकि आप लोगों को जो है आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने में, आगे वाली चीज़ों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और बढ़ते हैं सेशन की तरफ। वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है आज हम लोग काम करेंगे यहाँ पर रिमूविंग डुप्लीकेट्स वैल्यू, यानी कि हम लोग डुप्लीकेट्स को किस तरीके से यहाँ पर जो है वैल्यूज़ उनको यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू के लिए यहाँ पर जो रिमूविंग है उसके लिए यहाँ पर रिमूव करूँगा डुप्लीकेट वैल्यू को। अब डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हमारे डेटा फ्रेम में जो है यहाँ पर प्रेजेंट रह सकती हैं और डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे डेटा फ्रेम को जो है वो ख़राब कर देती है, हमारे डेटा सेट को जो है वो ख़राब कर देती है। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली वो करते क्या हैं, वो आपके पास यहाँ पर इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हैं पांडास लाइब्रेरी के अंदर जो कि प्रेजेंट रहती है और उनके जो बेसिकली टेक्निक्स होते हैं उनसे जो है इनका काम काफ़ी आसान हो जाता है और उनका टाइम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड देन फाइनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम लोग जाएंगे पाइथन में और इसको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई हम लोग जो है एक डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेटेड वैल्यू प्रेजेंट रहेंगी तो इस कमांड के थ्रू जो है या फिर इस कोड के थ्रू जो है आप यहाँ पर अपने डेटा में प्रेजेंट डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है वो यहाँ पर देख सकते हो और उसको दिखा सकते हो। तो सबसे पहले भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर देखना है, प्रिंट करना है अपने डुप्लीकेट वैल्यू को। तो सबसे पहले भाई अगर हमें प्रिंट करना है अपने डुप्लीकेट वैल्यू को तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन को एंड देन उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम, जो मेरे बेसिकली डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने अपने डेटा सेट को यहाँ पर लोड किया या स्टोर करवाया है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर डुप्लीकेटेड यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जितनी भी मेरे डेटा फ्रेम में डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ होंगी या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी जो कि सेम रहेंगी सारे कॉलम सारे रॉज में, तो उनको जो है यहाँ पर निकाल देगा, यानी कि दिखा देगा मुझे कि ये वैल्यूज़ जो है आपके डेटा सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो भाई डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है हमें कैसे दिखेंगी वो तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग रिमूव किस तरीके से करते हैं हमारे डेटा में प्रेजेंट डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर लिया, उसके बाद मुझे ड्रॉप फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा और ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी मेरे रॉज या कॉलम्स के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी उनको ड्रॉप कर देगा, यानी कि उनको रिमूव कर देगा। उसके बाद में जो है आप यहाँ देख रहे हो इन प्लेस, तो इन प्लेस के बारे में पहले प्रीवियस सेशन में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन प्लेस जो है वो बेसिकली आपके कंप्लीट जो कंबाइंड रॉज होते हैं, यानी कि जो रॉज होंगे कॉलम्स होंगे उन सभी को आपको इंडिविजुअली जो है एक एक करके जो है आपको यहाँ पर ड्रॉप नहीं करनी पड़ेगी वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को। ये क्या करेगा, ये सारे जो आपके वैल्यूज़ रहेंगे रॉज में भी कॉलम्स में भी उन सभी को एक ही साथ जो है वो ड्रॉप कर देगा अगर डुप्लीकेट्स रहेंगी तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर ये चीज़ें समझ ली। और अभी जो है हम लोग ड्रॉप मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर इनको जो है बेसिकली वो यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं और ड्रॉप मेथड जो है हमारे पास बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको ड्रॉप और फिल एन फंक्शन के साथ में जो है प्रीवियस सेशन में जो मैंने डिस्कशन किया था और एक्सप्लेन किया था आप लोगों को मैंने कि किस तरीके से जो है हम लोग फिल मेथड के थ्रू यहाँ पर जो वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं और ड्रॉप मेथड के थ्रू वैल्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस यार अगर हमारे डेटा सेट को मैं प्रॉपर्ली जो है वो फॉर्मेट में देखना है तो आई थिंक मुझे जो है लगता है वो यही लगता है कि भाई मुझे जो है यहाँ पर यही लगता है कि भाई आप जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर ड्रॉप करते हो वैल्यूज़ को तो आपका डेटा जो है उसके अंदर कुछ रॉज मिसिंग होंगी, कुछ आपके पास जो कॉलम्स हैं वो भी मिसिंग हो जाएंगे, मतलब डेटा जो है वो कंप्लीटली इनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में जो है वो आ जाएगा। क्लीन तो हो जाएगा लेकिन ये है कि एक फॉर्मेट जो है वो डेटा का वो कंप्लीटली ख़राब हो जाएगा, यानी कि डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो आपके पास फिल वाला ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है इंस्टीड कि आप जो है यहाँ पर ड्रॉप को बेसिकली ड्रॉप फंक्शन को यूज़ करो। ठीक है, तो अभी जो है हमने कॉन्सेप्ट तो सारे समझ लिए, अभी हम लोग चलते हैं पाइथन में और पाइथन में जुपिटर नोटबुक के साथ इनको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलते हैं अभी अपना पाइथन में और इनको जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज पीडी।
और अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर डेटा सेट को भी जो है वो लोड करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा सेट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा df का, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे pd.read_csv फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ pd.read। तो रीड मेथड के थ्रू मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आप किसी भी फॉर्मेट के किसी भी एक्सटेंशन का डेटा किसी भी फाइल को जो है आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर एक internet.csv नाम का फाइल है, उसको मैं जो है मैं यहाँ पर फटाफट से लोड कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग उसका ग्लांस लेंगे। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ फर्स्ट 5 रिकॉर्ड हेड मेथड के थ्रू। तो आप देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है मेरे डेटा फ्रेम के यहाँ पर आ चुके हैं। और अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो नल वैल्यू है वो भी यहाँ पर आके जो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू है वो मिसिंग है, यानी कि अनइम्प्यूटेड वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर चेक करना है कि भाई हमारे डेटा फ्रेम में कितनी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, तो उसके लिए मुझे इस नल फंक्शन को यूज़ करना है। तो मैं लिखता हूँ इस नल, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम, और अभी जो है मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ देख रहे हो भाई इनकम पर पर्सन वाले कॉलम में 23 वैल्यू मिसिंग्स हैं, इंटरनेट यूज़र रेट वाले में 21 और अर्बन रेट वाले में 10 वैल्यूज़ जो है यहाँ पर मिसिंग आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं अभी आपको जो है इनको फिल नहीं करना, इनको ड्रॉप करना है। तो अगर इनमें कोई डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं तो उनको हम किस तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं अपने डेटा ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डुप्लीकेटेड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डुप्लीकेटेड और उसके बाद जो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इसका मतलब ये जो फॉल्स है, फॉल्स ये बता रहा है, मतलब जहाँ जहाँ ट्रू बताएगा, मतलब जिन जिन कॉलम या फिर जिन जिन इंडेक्स जो नंबर है उसके आगे जहाँ जहाँ पे जो ट्रू बताएगा इसका मतलब वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेटेड रहेंगी, और जहाँ जहाँ पे फॉल्स बताएगा इसका मतलब ये है कि आपके जो रॉज हैं या फिर कॉलम्स हैं उनमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे कंप्लीट जो पूरे कॉलम्स हैं उनमें जो है आप यहाँ देख रहे हो फॉल्स जो है यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो टोटल वैल्यूज़ हैं, जो टोटल एंट्रीज हैं वो 231 है, और 231 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, लॉज ऐसी हैं, कॉलम्स ऐसे हैं जहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ रहेंगी वो डुप्लीकेट नहीं रहेंगी। तो फॉल्स इंडिकेट करता है कि डुप्लीकेट्स नहीं होंगी और ट्रू जो है इंडिकेट करेगा कि डुप्लीकेट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेक तो कर लिया कि भाई डुप्लीकेटेड वैल्यू को किस तरीके से देखा जा सकता है। अभी हम लोग चलते हैं और अभी अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन अगर हम मान लो इसको ड्रॉप करना हो तो हम कमांड लिख लेते हैं ड्रॉप करने की। तो हम लिखते हैं df.drop, उसके बाद जो है मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर, उसके बाद लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट्स, देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा इन प्लेस। तो मैं देता हूँ इन प्लेस, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर ट्रू सेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर एरर आ चुका है, बेसिकली इन प्लेस नहीं इन प्लेस है। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो एरर है वो आया था इस वजह से कि हमने जो है वहाँ पर n की जगह m लिख दिया था। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है डुप्लीकेट कोई भी वैल्यू नहीं, लेकिन अगर होती तो सारी की सारी जो है वो ड्रॉप हो जाती। तो ये कमांड मुझे इसलिए ज़रूर लगा कि आप लोगों को बताऊँ, कि इसलिए क्योंकि आप लोग जो है इसके अंदर जो है जब डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे तो सारे चीज़ें जो है हम लोग करेंगे एक कम्प्लीटली अनटाइडी डेटा के ऊपर, ताकि आप लोगों को जो है मैं सारी चीज़ें वहाँ पर भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, वहाँ पर भी जो है वो सारी चीज़ें हम लोग समझते रहेंगे। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर फाइनली सेशन एंड, और हम लोगों ने जो है यहाँ पर इन कुछ छोटे छोटे कोड्स को जो है हमने यहाँ लिखा और हमने किस तरीके से डुप्लीकेट्स वैल्यू को यहाँ पर ड्रॉप करना है, किस तरीके से वैल्यू को यहाँ पर जो है हम लोग फिल कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के थ्रू। तो बाकी सारे फंक्शंस तो यहाँ पर सेम ही रहेंगे, बस बाकी सारे फंक्शंस को जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से तो भाई हम लोग यहाँ पर जो है इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर इस चीज़ को समझ लिया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो कुछ और चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर रहेंगी, तो वो हम लोग जो है कवर करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो अभी डेटा क्लीनिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाकी हैं, तो अभी हम लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कवर करेंगे और आहिस्ता जो एक एक पार्ट जो है आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जो समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर जब फाइनली लाइब्रेरीज कंप्लीट होंगी फिर हम लोग करेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किसी एक डेटा सेट पे, और सारी वैल्यूज़ जो हैं या बेसिकली सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर सीखी थी। तो फोक्स अभी तक के लिए इस सेशन के अंदर इतना ही, और ये सेशन को जो है आप अगर प्रीवियस सेशन को अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो मैं वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो सेशन जो है प्रीवियसली वो सारे अटेंड करो, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कम्प्लीटली बिल्ड हो सकें, वरना फिर अदरवाइज़ आप आगे आओगे तो आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या हुआ था और आगे क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इन सारी चीज़ों के साथ काम तो कर सकते हो, लेकिन इन सब की जो है आपको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना होगा। सिर्फ देखने से जो है
यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। प्रैक्टिकली आप मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करोगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। तो फाइनली ये सेशन जो है हमारा यहीं पे होता है एंड, और बाकी जो है मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि हम लोग कवर करेंगे आने वाले पांडास के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।